अब बोलो जिमी, तुम्हें क्या बात करनी है? सिर्फ चुपचाप बैठी रहोगी? देखो मैं चला जाऊंगा, मैं भी अपनी क्लासेस बंक करके आया हूँ। जल्दी बताओ क्या बात है? क्या अपनी जिंदगी से मेरे लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते? किस टाइप के बॉयफ्रेंड हो? क्या नहीं मांग सकती तुम्हें? जिमी टाइम पास मत करो, बताओ क्या बात है? बड़े ही अनरोमांटिक हो। यहाँ खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, उसकी खूबसूरती की तारीफ तक नहीं की, डायरेक्ट बोल रहे हो क्या बात है? तुमसे तो अच्छा छोटू है, कम से कम वो मेरी तारीफ तो करता है। देखो जिमी, हम दोनों की बातों में ये छोटू को मत लाओ, जो बोलना है मुझे बोलो। अरे तुम्हारा भाई क्यूट है, उसकी बात क्यों ना करो? तुम्हें चला ना थी उससे? तो ठीक है, तुम उसकी बात करो, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, गुस्सा क्यों होते हो? अच्छा मेरी बात सुनो, बात ये है ना कि मुझे किसी पर नजर रखवाने, किसी का पीछा करना और ये काम करने के लिए मुझे तुमसे बेस्ट कोई दिखता नहीं, क्योंकि तुम इन सब कामों में बेस्ट हो। तुम्हें क्या लगता है मेरा पार्ट टाइम जो भी ये सब करना? मेरे कहने का मतलब है तुम इन सब कामों के लिए बेस्ट हो। अब मैं किसी का पीछा करूंगी तो उस लोग सोचेंगे इतनी खूबसूरत लड़की किसका पीछा कर रही है, मैं तो पकड़ी जाऊंगी। लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि तुम तो गुंडे मवाली हो, तुम उन्हीं के खानदान से हो, तो तुम्हें जाने देंगे। तुम्हें मेरी शक्ल देख के गुंडे मवाली की फीलिंग आती है? तुम्हें मैं गुंडा लगता हूँ? मुझे गुंडे मवाली काफी पसंद है, जैसे कि तुम मुझे पसंद हो मेरी प्यारी बिल्लू। मैं प्यारा बिल्ला नहीं, जंगली बिल्ला हूँ। मुझे जंगली बिल्ले भी बहुत पसंद है। मुझे किस करो मेरे प्यारे जंगली बिल्ले। आज इस बिल्ले का मूड नहीं है, तो फिर कभी। हाँ, कब तुम्हारा मूड बनता है? इतनी खूबसूरत लड़की देख के भी तुम्हारा मूड नहीं बनता? कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सुगन? जियो और ईरान, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? ईरान, आई रियली लाइक यू। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? यस श्योर जियो, मैं जरूर बनना चाहूंगी। ईरान भी जियो को पसंद करती है, पर ईरान तो मेरी फ्रेंड है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये क्या? टूटा हुआ सांस हूँ मैं, तुझसे ही नाराज हूँ मैं। जोई, ये सब देखने की जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ। जोई तुम यहाँ, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं। कोई बात नहीं जो तुम्हें दिखाना था वो मैंने देख लिया। कभी सोचा नहीं था भैया ऐसा करेंगे, कहीं मैंने ऐसा करके गलत तो नहीं किया? सांस हूँ मैं, तुझसे ही। जोई को बहुत बुरा लगा होगा ना? कोई बात नहीं, तुम तो यही चाहती थी ना। मैंने तुम्हारा काम किया, अब तुम मेरा काम कर देना, मेरा केमिस्ट्री प्रोजेक्ट बना देना। ओके? हाँ हो जाएगा ईरान। वैसे तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है जो? तुम तो यही चाहती थी, तुम बोल रही थी कि तुम्हें जोई बहुत परेशान कर रही थी, तो तुम क्यों बुरा फील कर रही हो? तुमने जो भी किया उससे बहुत बुरा लगेगा, उसे उसका दिल टूट जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम बस अपनी फिक्र करो कि तुम्हें वो परेशान नहीं करेगी, कभी सामने नहीं आएगी, तुमसे कभी बात नहीं करेगी, कभी नहीं बात करेगी। सेलिब्रेट करो क्योंकि तुम्हारा जोई से पीछा छूट गया। जोई अब मुझसे कभी बात नहीं करेगी। I'm sorry जोई, मैं नहीं जानता था कि मेरे भैया कभी तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते। क्या कमी थी मेरे प्यार में काहे कि तुम्हारे भाई ने ऐसा किया? तुम्हारे भाई, तुमने देखा ना, उसने मुझे धोखा दिया। जोई प्लीज रोना बंद कर दो। हाँ, मैं नहीं रोऊंगी, बिल्कुल नहीं रोऊंगी। उसे क्या लगता है वो मुझे रुला सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि जो किसी के लिए रोऊं। अगर मैंने जियो को उसके फैसले से रिग्रेट नहीं करा तो मेरा बिना जोई नहीं, मैं उसे फील कराऊंगी कि उसने क्या खोया है। नामजुन, तुम्हारी डेट कैसी रही तुम्हारी प्यारी प्रोफेसर के साथ? तो मेरा पीछा करी थी? मुझे तुम्हारा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस यहाँ पे एक ही चीज के लिए आई हूँ। तुम्हें उस लड़की के साथ जो रिश्ता करने करो, फिर इन फ्यूचर तुम उससे जाके शादी भी करोगे तो आई डोंट केयर, मुझे बस अपने बेटी की चिंता है। गोल गोल बातें करना बंद करो, साफ साफ बताओ तुम्हें चाहिए क्या मुझसे? मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए अभी इसी वक्त, राइट नाउ। मुझे दे दो मेरे पैसे, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, तुम जानते हो मैं क्या करूंगी? तुम्हारी और उस प्रोफेसर की अफेयर की खबर अपनी बेटी को बता दूंगी, और उसके बाद जो क्या होगा तुम तो अच्छे से जानते हो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम सिर्फ यही कर सकती है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो दे देता हूँ मैं पैसे, अपने पैसे लो और यहाँ से चलती बनो, और दोबारा मेरी जिंदगी में आने की कोशिश भी मत करना। थैंक यू सो मच फॉर दिस चेक नामजुन। बाय द वे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी और उस प्रोफेसर के रिलेशनशिप से, आई डोंट केयर। लेकिन नामजुन सच बताओ, तुम्हें अब भी उतना ही प्यार करती हूँ। अगर तुम उस लड़की को छोड़ के मेरे पास आना चाहो तो आई रियली लाइक यू नामजुन, पहले की तरह। याद है हमारे वो दिन? और तुम तो उसे प्यार भी नहीं करते, तुम तो बस उसके साथ खेल रहे हो, तो जस्ट जो कर रहे हो वो करते रहो। लेकिन तुम क्या मुझे खुद की तरह समझती है जो लोगों की फीलिंग के साथ खेली? 10 साल पहले तुमने जो किया था अच्छे से याद है, मुझे धोखा देके उस फ्रॉड के साथ भाग गई थी तुम। शुक्र करो मैंने तियों को कभी नहीं बताया कि तुम किस तरह की औरत थी। ये सब पुरानी बात है नामजुन, नाउ आई एम चेंज। ऐसा क्या करके तुम मुझे माफ कर दो। प्रिंसिपल सर, मुझे आपसे बात करनी थी। तुम्हें दिख नहीं रहा हम दोनों बात करें? निकलो यहाँ से। सॉरी, माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप यहाँ पे हैं। बिना ध्यान दिए लोगों को अपनी जाल में फंसा लेती हो, और तुम बोल रहे कि तुम्हें मेरा ध्यान नहीं था। वाह, जाओ यहाँ से, निकलो। देखिए मैं आप दोनों के बीच नहीं आ रही हूँ, सच बोल रही हूँ। आप इस तरह कॉलेज में आके मेरी बेइज्जती कर रही है, बाकी सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मेरे हस्बैंड पे डोरी डालने से पहले तुम्हें नहीं सोचना चाहिए था। इनफ, ये क्या हस्बैंड लगा रखा है?
हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, कितनी बार बोलूं? नामजून, माय हनी, इस लड़की ने तुम्हें पागल कर दिया, इसलिए ऐसी बकवास कर रही हो ना। आई एम सॉरी प्रिंसिपल सर, आई थिंक मुझे जाना चाहिए, मैं आप दोनों के बीच आ रही हूँ। 1 मिनट प्रोफेसर, प्लीज यहीं रुकिए। और तुम बोल रही थी ना कि तुम्हें मेरे पास आना है फिर से वापस। शायद अब तुम्हें समझ में आ जाए कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं चाहता। प्रोफेसर जिन, प्रिंसिपल सर, आप क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल सर, तुम ये मत देखो, देखने देगा कि नहीं। नामजून, तुमने ये बहुत गलत किया। प्रिंसिपल सर, प्रोफेसर जिन, आई कैन एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, प्लीज साथ हो चाहिए। प्रिंसिपल सर, आपने जो भी किया बहुत गलत किया। पूरे कॉलेज के सामने आपने जो भी किया है ना, आपने मेरी बेइज्जती की है। ये सब करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैं आपके बेटे को पढ़ाती हूँ, कैसे जाऊंगी उसके सामने? इतना सब कुछ होने के बाद मैं शर्म से मरी जा रही हूँ, मैं क्या करूँ? मैंने जो किया उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मेरा बेटा तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। प्रोफेसर जिन, आप प्लीज रिलैक्स होइए। वाह डैड वाह, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आप मेरी मोम का दिल कैसे तोड़ सकते हैं? और प्रोफेसर जिन, आप तो टीचर है ना, आपका काम तो लोगों को सही गलत बताना है ना, और आप खुद गलत का साथ दे रही हैं। मुझे अपनी डैड से कभी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप प्रोफेसर, आप ऐसा करेंगे ये कभी सोचा नहीं था। देखो तुम गलत समझे, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। आप जानते हैं प्रोफेसर, आप 1 नंबर की घटिया औरत हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? सॉरी बोलो नहीं। आप चुप रहिए डैड, आप इसमें मत बोलिए। प्रोफेसर जिन, आपके घर से कोई आया है, आपकी मदर को कुछ हो गया है। क्या क्या हो गया उन्हें? आपकी मदर हॉस्पिटल में बहुत ही सीरियस है। सीरियस मतलब? जंकुक देखो क्या बोल रही हो। माँ तो ठीक थी ना मेरी? नहीं, माँ को कुछ नहीं हो सकता, माँ तो अभी ठीक थी। मैं जाके देखती हूँ क्या हुआ। आई हेट यू डैड, आप धोखा देते, आप 1 नंबर के धोखेबाज इंसान है। आई हेट यू सो मच। तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रही हूँ, क्यों रो रहे हो? तुमने देखा नहीं, माय डैड इज अ चीटर, वो मेरी मॉम को चीट कर रहे थे। मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है, तो तुम्हारे डैड को पूरा हक है किसी भी लड़की के साथ घूमने का, उन्हें प्यार करने का। अच्छा ठीक है, एक पल के लिए मान ली कि तुम्हारे डैड गलत थे, तो एक बात बताओ, 10 सालों तक तुम्हारे डैड ने तुम्हारी देखभाल की, तुम्हारी मॉम तो साथ नहीं थी। क्या अभी तुम्हारी मॉम आई तुम्हारे पास? नहीं आई ना, तो अब क्यों आई है? किस वजह से आई है? तुम सोचो तो सही। तो तुम भी मेरी मॉम को गलत कह रही हो, मेरे डैड के सपोर्ट में हो तुम। उस इंसान ने मुझे कभी प्यार नहीं किया और तुम उनकी सपोर्ट कर रही हो। मैं ना तुम्हारे मॉम की साइड हूँ, नहीं तुम्हारे डैड की। मैं बस बोल रही हूँ कि हर सिक्के की 2 पहली होती है। तुमने अपनी मॉम की साइड तो सुन ली, क्या तुमने कभी अपने डैड को समझने की कोशिश की? नहीं ना, तो इस पर ट्राई करो। तुम्हारा डैड तो प्रिंसिपल है, फिर उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की? कभी सोचा है क्या? उनके बारे में कभी ख्याल किया है? सिर्फ तुम अपनी परवाह करते हो कि मेरे डैड मेरे लिए कभी कुछ नहीं करते। क्या तुमने उनके लिए कुछ किया है? कभी सोचा है उनके बारे में? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सोच के भी बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे डैड और प्रोफेसर जी, मैं सोच भी नहीं सकता उन दोनों के साथ। मैं अपनी मॉम के अलावा और किसी और को नहीं देख सकता अपने डैड के साथ। तुम क्या बोल रही हो? लेकिन मुझे तो इस वक्त मेरा प्यारा क्यूटी पाई काफी क्यूट लग रहा है। मन तो कर रहा है इस क्यूटी पाई को तो अभी। क्या क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं। गोरे नैनों में कोई याब से बाय 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 क्यूटी पाई। बिल्कुल सही कहा कुकी, एक बार मैं उनकी भी बात सुनूंगा। कहीं मैं सच में अपने डैड को गलत तो नहीं समझ रहा हूँ। हाँ तो बोलो खबरी, तुम क्या खबर लेके आए हो? ये कैसे बात कर रही हो? लिसन खबरी, चुपचाप मुझे न्यूज दो। यहाँ पे एटीट्यूड मत दिखाओ। तुम खुद को माफिया क्यों समझ रही हो और मुझे कोई मामूली सा गुंडा? जाओ, नहीं बताता मैं। अरे नहीं, गुस्सा क्यों होते हो? प्लीज बता दो ना। मैं तो बस यूं ही थोड़ी सी गेम में। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं गेम में घुस जाती हो। मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो जो भी कैरेक्टर लेती हूँ तो उसके अंदर घुस जाती हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम बताओ ना क्या खबर लेके आए हो? ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन मेरा रिवॉर्ड देखो। रिवॉर्ड की तो बात नहीं हुई थी, मैंने ऐसा कुछ किया था मुझे याद नहीं। लेकिन याद नहीं तो क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे रिवॉर्ड चाहिए तभी मैं बताऊंगा। मेरे प्यारे जंगली बिल्ली, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। अच्छा चलो बोलो, क्या चाहिए तुम्हें रिवॉर्ड में? क्या दूं मैं? तुम मुझे वो दो जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है? क्या पसंद है तुम्हें? समझ गई तुम्हें क्या ज्यादा पसंद है। ठीक है मैं तुम्हें शाम को दे दूंगी। शाम को नहीं, मुझे अभी चाहिए। अरे मैंने बोला ना शाम को दे दूंगी, इतनी भी क्या हड़बड़ी है तुम्हें? लेकिन मैंने बोला ना मुझे अभी चाहिए, तो बस अभी चाहिए। अरे इतनी जल्दी मैं संतरा कहाँ से ढूंढ के लाऊंगी? जाऊंगी मार्केट तभी ना लाऊंगी। मैं पर्स में थोड़ी रखती हूँ संतरा जो तुम मुझसे अभी मांग रहे हो। दे दूंगी संतरा। तुम मुझे संतरा दोगी एज ए रिवॉर्ड? मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद। तुम्हें तो सबसे ज्यादा यही पसंद है ना, हमेशा देखती हो तुम यही खाती रहती हो। यही पसंद है ना, यही मांग रहे थे ना मुझसे। वैसे तुम मांग क्या रहे थे मुझसे? अगर संतरे नहीं चाहिए तो क्या चाहिए था? बोलो मुझे, बता दो। तुम्हारी जैसी स्टूपिड लड़की से प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। ओह गॉड, आई हेट स्टूपिड गर्ल। तुमने जिमी रहने दो, मुझसे बात भी मत करना। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो गुस्से में?
बोलो तो सही, लेकिन उसे चाहिए क्या था? ओ मैं इतनी बड़ी गति कैसे हूँ? मैं बुद्धू। प्रोफेसर जिन, आर यू ओके? आप ठीक है? आपकी मदर? प्रोफेसर जिन, मैं अपनी बेटी की तरफ से आई एम सॉरी बोलने आया हूँ। आई एम रियली सॉरी। प्रिंसिपल सर, आर यू ओके प्रोफेसर जिन? व्हाट हैपेंड? प्रिंसिपल सर, अब मैं क्या करूँ प्रिंसिपल सर? प्रोफेसर हुआ क्या है? अब बताइए मुझे, कुछ भी मत छुपाइए, प्लीज बताइए। प्रिंसिपल सर, डॉक्टर सेड माय मदर कांट सर्वाइव। उनकी दिमाग की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो मुझे छोड़ के चले गई। प्रिंसिपल सर, अब मैं क्या करूँगी? अब मैं क्या करूँगी? आप ही बताएं, मैं अपनी माँ के बिना क्या करूँगी? कहाँ जाऊँगी? सॉरी प्रोफेसर, आपकी मदर के बारे में सुन के बुरा लगा। प्रिंसिपल सर, अब मैं क्या करूँगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। प्रिंसिपल सर, अब मैं क्या करूँ बताइए मुझे। मैं अकेली हो गई प्रिंसिपल सर, मेरा कोई नहीं है, अब मैं क्या करूँ? प्रोफेसर जिन, डू यू ट्रस्ट मी? क्या आप मुझ पर भरोसा करती हैं? प्रिंसिपल सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझ में नहीं आ रहा। बस मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्रोफेसर जिन, क्या आप मुझ पर भरोसा करती हैं? डू यू ट्रस्ट मी? मैं क्या बोलूं प्रिंसिपल सर, मैं समझ में नहीं आ रहा, आप मुझसे क्यों ऐसा बोल रहे हैं? प्रोफेसर जिन, बस आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप मुझ पर भरोसा करती हैं या नहीं? प्रिंसिपल सर, आप पे भरोसा करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, लेकिन इस वक्त ये सब बातों के लिए वक्त नहीं मेरे पास। आप समझ रहे हैं ना? समझना अब हमें नहीं, पूरी दुनिया को है। छोटू, तुमने शुगर के देखा? हाँ अभी आया, बहुत गुस्से में। क्या हुआ? गुस्से में है? ये क्या बिना बात के गुस्से में पड़ जाता है? तुम्हें पता है मैंने उसे काम दिया था, तो उस काम के बदले उसे मुझसे ट्रीट चाहिए। अरे वो काम तो मैं नहीं किया है, उस इंसान के आगे पीछे तो मैं भाग रहा था, ट्रीट तो मुझे भी मिलनी चाहिए। सारा दिन ये तो कॉफी शॉप में बैठा था, आराम कर रहा था, मुझे इसने भेजा था उस कमीने के पीछे आगे पीछे दौड़ने के लिए। मैं पता करके लाया हूं कि वो करना क्या चाहता है। मेरे प्यारे छोटू से काम कराया और खुद आराम कर रहा था। कितना बड़ा गधा है ये। ओ मेरे प्यारे छोटू, तुम्हारे पैर दर्द कर रहे होंगे ना? ओ तुम कितनी प्यारे हो, इधर आओ इधर आओ। तुम क्या मुझे ट्रीट दोगी? हाँ हाँ, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। जो मैं शुगर को देने के लिए आई थी, अब मैं वो तुम्हें दूंगी। ये क्या छोटू, तुम दूर हो जाओ उसे। नहीं, ये ट्रीट तो मैं अपने प्यारे छोटू को दूंगी। तो ठीक है, तुम इसे ही ट्रीट दे दो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे गुस्सा क्यों होते हो? लगता है गुस्सा हो गया। जमीन, अब तुम क्या करोगी? कुछ नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा हो रहा है इसका। तुम बताओ कि बात क्या है? मैंने बड़ी चालाकी से इसका पीछा किया, पता नहीं कर पाया ये कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। फिर जानती हो मुझे क्या सुनाई दिया? मैंने सुना कि ये किसी और से कह रहा था कि 10 साल पहले जो हुआ था वो फिर से ये लोग करने वाले हैं, लेकिन इस बार उससे भी खतरनाक कुछ करने वाले हैं। खतरनाक मतलब क्या? इससे भी बुरा और क्या हो सकता है? अगर तुम्हें इन दोनों का भांडा फोड़ना है ना, तो तुम मेरी बहन से बात करो, वो सब कुछ संभाल लेगी। कुकी संभाल लेगी, लेकिन वो करेगी क्या? तुम जानती नहीं हो मेरी बहना को। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम्हें मेरी बहना को मनाना पड़ेगा, क्योंकि वो जल्दी इन सब मामलों में पड़ती नहीं है, करना ही नहीं चाहती। इसलिए जो करना तुम सोच समझ के करना। जमीन, मैं तो बस बता दिया कि तुम्हें आगे करना क्या है। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। छोटू की बातें कुछ गड़बड़ सी लग रही है, लेकिन फिर भी मैं कुकी की मदद तो लूंगी जरूर। क्या कमी है मुझ में? मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इतनी ब्यूटीफुल हूँ, और वो जो मेरा दिल तोड़ी, उस इडियट को दिखता नहीं, अंधा कहीं का। सुबह से कुछ खाया तक नहीं है, जेब के धोखे से ही पेट भर गया है मेरा। जेब, तुम हमेशा मेरा पीछा करते थे, पूरे कॉलेज को पता था कि तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जेब? क्या मेरे कपड़ों का फैशन पुराना हो गया है? लेकिन मैं तो सारे लेटेस्ट फैशन को फॉलो करती हूँ, फिर ऐसा क्या हो गया? मैं और कोई नहीं, तुम मेरी फ्रेंड ही मिली ईरान, वो तो मेरा स्टाइल कॉपी करती है, तुम उससे कैसे पसंद कर सकते हो? लेकिन जेब, तुम्हारी वजह से मैंने 2 किलो वजन घटाया था और तुम मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन तुम्हारे चक्कर में आज मैंने 2000 कैलोरी खाई है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं कुछ भी ऑर्डर करके कुछ भी खाए जा रही हूँ। तुम्हारे चक्कर में मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल नहीं, अब नहीं खाऊंगी, नहीं कंट्रोल हो रहा है मुझसे, बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही कि तुम मुझे छोड़ गए। बस करो जोई, कितना रोगी? तुम्हारा रोना धोना सुन के मेरे कान पक गए। अगर मेरे भाई से बदला लेना है तो तुम उसे भी उससे ज्यादा हैंडसम लड़के के साथ डेट करके दिखाओ, तो मैं जानू। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन पूरे कॉलेज में त्यों को छोड़ के और कोई हैंडसम तो है नहीं। सामने देखो, है ना कोई? नहीं, मुझे तो कहीं नहीं दिखता। मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता? तुम किस एंगल से हैंडसम हो? मुझे तो कहीं से हैंडसम नहीं लगता। तुम किस एंगल से हैंडसम हो? बिल्कुल नहीं हो। अभी मैं ही हूँ, तुम्हें मुझसे ही काम चलाना हो। ठीक है, काम चला लूंगी। तुम अभी तक यही हो? तुम्हें जाना चाहिए अपने डैड से बात करने के लिए। तुम यहाँ कर क्या रहे हो?
और डैड से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। अपने डैड को सुनाना था तो बहुत हिम्मत आ गई थी, तुम दौड़ के गए थे बात करने के लिए। अब क्या हो गया, माफी मांगने में शर्म आती है? देखो मैंने आज तक किसी से सॉरी नहीं कहा, इसलिए। अरे झूठ बोलना बंद करो, मेरे सामने 1000 बार सॉरी बोल चुकी हो तुम। सॉरी मैं सिर्फ तुम्हें बोल सकता और किसी को नहीं बोल सकता। अरे वो तुम्हारे डैड है, अपने डैड से भी सॉरी नहीं बोलोगे? तो ठीक है हम प्रैक्टिस करते हैं, समझो कि मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम मुझसे सॉरी बोलने आए। चलो सॉरी बोलो मुझे। नहीं हो रहा है कुकी, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे हंसी आ रही है। मेरे डैड इतने दुबले पतले तो नहीं है। क्या मतलब, मैं दुबली पतली हूँ? मैं इतनी भी दुबली पतली नहीं हूँ, तुम मुझे उठा भी नहीं सकते। अगर मैं तुम्हें उठा के दिखा दूँ तो तब मेरी पावर को मानोगी? हाँ तुमसे जैसे हो पाएगा ना, नहीं होगा। अच्छा ऐसी बात है। देखो तुम क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? All it takes is to know you got love in your heart. अब तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा हुआ? ये क्या बकवास हरकतें कर रहे हो? हाँ मुझे अंदाजा हो गया तुम्हारी ताकत का, अब मुझे जाने दो। देखो सिचुएशन यहाँ कुछ और है, अपना मतलब मत निकालो यहाँ से। हटो, जाने दो। देखो तुम कितने मतलब इंसान क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, जाने दो। सॉरी बोलना चाहता हूँ तो एक वजह तो ढूंढूं। तो मैंने कहा था कि प्रैक्टिस करना है, तो चलो करते हैं प्रैक्टिस। मस्त नजर